इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान नीति पर अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है। पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने सवाल उठाए हैं। ईरान पर ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए हैं, जॉन बोल्टन ने कहा है। तो ट्रंप की जो नीति है ईरान को लेकर, उस पर अमेरिका के भीतर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने सवाल उठाए हैं कि ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए हैं ईरान में और अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या वाकई ईरान युद्ध में फंस गए हैं ट्रंप? जॉन बोल्टन ने क्या दावा किया है और क्यों सवाल उठाया, समझिए। 5 दावे हैं उनके। ईरान युद्ध पर ट्रंप की नीति बहुत कमजोर रही है। ईरान जंग पर ट्रंप ने विपक्ष से कोई राय नहीं ली। हमला क्यों जरूरी है, अमेरिकी जनता को ये नहीं बताया क्या। ट्रंप ने आक्रामक नीति अपनाई लेकिन रणनीति सही नहीं थी। ट्रंप की नीति से अमेरिका आज मुश्किल हालात में है। जरूरी बात यह है कि 2018-2019 में ट्रंप सरकार में एनएसए रहे जॉन बोल्टन ये सवाल उठा रहे हैं। बड़ी खबर एक और बता दें आपको, पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान ने नई रणनीति बनाई है। समंदर में इंटरनेट केबल को टारगेट कर सकता है ईरान, ये ईरान कह रहा है। ईरान इससे पहले भी इसको लेकर तस्वीर जारी कर चुका है। हॉर्मुज में इंटरनेट केबल पर फीस भी लेगा, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। $15 अरब तक हो सकती है ये फीस। तो देखिए, $15 अरब तक फीस वसूल सकता है। इससे पहले भी तस्वीर जारी की थी ईरान ने और बताया था कि कैसे ये भी उसके निशाने पर हो सकते हैं। ये वो केबल हैं जो इस इलाके से गुजरते हैं, हॉर्मुज से गुजरते हैं। दुनिया में जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक है उससे जुड़े हुए 2 बड़े और अहम केबल इस रास्ते से होकर गुजरते हैं और वो भी ईरान के टारगेट पर हैं। इस बीच उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का ड्रोन तबाह हो गया है। आयरन डोम ने ड्रोन को तबाह किया है। इजरायली हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाला था ये ड्रोन, जब उस पर आयरन डोम से हमला किया गया। हमले से पहले ही आयरन डोम ने इसको तबाह कर दिया। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव है। इजरायली बुलडोजर को यहां निशाना बनाया है। एफपीवी ड्रोन के जरिए बुलडोजर पर हमला किया गया। देखिए, दक्षिण लेबनान की तस्वीर है जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव है और यहां पर एफपीवी ड्रोन के जरिए बुलडोजर पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन की सीमा पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास का नाम सल्फर एंड फायर। आईडीएफ की 2 डिवीजन ने इसमें हिस्सा लिया। ड्रिल में स्पेशल फोर्स भी शामिल थी। युद्धाभ्यास का नाम था सल्फर एंड फायर। इस पूरे युद्धाभ्यास में, इस ड्रिल में स्पेशल फोर्स भी शामिल हुई थी। बताया ये जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स की 2 डिवीजन इस युद्धाभ्यास में शामिल थी। लेकिन जंग के भी कुछ नियम होते हैं। जब विनाश का भूत सिर पर सवार हो जाए तो नियम मलबे में तब्दील हो जाते हैं और उसूलों का सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। बेन्यामिन अब लेबनान में इसी तरह की तबाही कर रहे हैं। फास्फोरस बॉम्ब से हमले करके बता दिया है कि लेबनान अब दूसरा गाजा बनने जा रहा है। दरअसल फास्फोरस बम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। फास्फोरस बम हड्डियां तक पिघला देता है। रूस भी यूक्रेन में इनका इस्तेमाल कर चुका है। दक्षिणी लेबनान के आसमान से रात के अंधेरे में जो सफेद रोशनी गिरती दिखाई दे रही है वो कोई आतिशबाजी नहीं है, वो मौत का दूसरा नाम व्हाइट फास्फोरस है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अली अल ताहिर इलाके सहित कई रिहायशी बस्तियों पर आधी रात को ताबड़तोड़ फास्फोरस बम गिराए।